प्रतिशत के टाइप नंबर फर्स्ट वाले सवाल को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आसान तरीके से आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको सब आसान तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सिंपली संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो ऐसे सवाल आपको टाइप नंबर फर्स्ट में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके ऐसे में क्या होता है, संख्या 2 दिए रहते हैं। जब 2 संख्या दिए रहते हैं तो इसके क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम पहला देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन जो है आंसर फर्स्ट, जैसे यहाँ पे बोला गया है संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्न में यदि आपके जिस संख्या के बाद का आए उसको हर के नीचे रखते हैं और जिस संख्या से कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे इसमें देखा गया है कि संख्या 25 जो है संख्या 40 का कितना प्रतिशत पूछा है, तो तुरंत आपको जो का वाला वैल्यू है उसको हमेशा आपको बटे के नीचे ही लिखना है। बाकी जिस संख्या से कहा जाएगा उसको आपको हमेशा अंश में रखेंगे। और बात आ गई प्रतिशत की, आपसे प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, बस कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 5 125 बटे तो प्रतिशत। और इसको सिंपल बनाओ, तो जैसे 200 और 125 को 2 से जब भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 5, 2 दूनी 4, 1। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 62 सही 1/2 और प्रतिशत दोस्तों। जैसा कि आपका संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो संख्या जो 25 है संख्या 40 का 62 सही 1/2 प्रतिशत होगा। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लेसन नोट नहीं किए तो नोट कर लो दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। तो अभी हम बताएंगे जिसमें का आ जाए या से आ जाए। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको का दिया था और इसमें से दिया है, और इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज है। जैसे इसमें पूछा है कम, यानी कि ऊपर में तो केवल सिर्फ प्रतिशत निकालना था, लेकिन इसमें जो प्रतिशत निकालना है कितना कम है वो भी निकालना है। तो जैसे इसमें होता क्या है, इसमें जब कमी पूछा है तो पहले देख लेंगे कि 60 वाले वैल्यू पहले है, फिर बाद में कितना हो जा रही है 80। क्लियर, जैसे 60 वाली पहले और 80 वाली बाद में, तो देखेंगे कि प्रतिशत कमी पूछ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 80 से 60 कितना कम है, 80 से 60 कितना कम है, 20 कम है। अभी ये भी बताया थे 20 कम है, लेकिन से वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। से मतलब किसके साथ है, 80 के साथ है, तो से को यानी कि 80 नीचे और बाद में आके परसेंटेज, तो गुणा में कर लो 100, 0 से 0 उड़ाओ, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 दुनिया 4 5 20, 2 से काटो, 2 5 10, यानी कहने का मतलब 5 बचे 25% इसकी वैल्यू कम है दोस्तों। इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि संख्या 60 जो है संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो संख्या 80 से आपका 60% कम है दोस्तों। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपये तथा 6000 रुपये प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। जैसा कि अभी आपको जैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार इसमें कम पूछा था और इसमें अधिक पूछा है। तो जाहिर सी बात है इसमें देखेंगे कि अमर की जो आय है 4000 है। क्लियर, अमर की आय जो है 4000 है, जबकि मनोज की आय जो है
तो मनोज की आय आपका 6000 है। और इसमें यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा है मनोज की आय अमर की आय से, वो भी किसके, अमर से, यानी कि कितना अधिक है। कहने का मतलब है कि देखेंगे कि अमर की आय जो है मनोज की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी अमर की 4000 है, मनोज की कितना है 6000। तो मनोज की कितना अधिक है, 2000 अधिक है, क्योंकि 4000 है और मनोज की 6000 है। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2000 बचेगा। और किससे किससे अधिक है, अमर की आय से। तो अमर की आय कितना है 4000। परसेंटेज लगाना है, गुणे 100 बनाना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, या तो 0 से 0 उड़ा दो। बचा कितना, 4 5 20, यानी कितना है 50%। इसके कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः दिया ही है 4000 तथा 6000 रुपए प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखिएगा, अमर की आय तो 4000 है और मनोज की 6000 है। तो जाहिर सी बात है कि मनोज की जो आय है अमर की आय से 2000 अधिक है। 2000 में अधिक कर लिए, आउट ऑफ यानी बटे, किससे अधिक है, अमर से अधिक है। तो अमर की वैल्यू कितना है 4000, परसेंटेज लगाना है, पूरे 100 लगा दो, 0 से 0 काटे और 200 में 4 से भाग दीजिए, 50% वैल्यू आपकी आ गई। यानी कहने का मतलब है अमर की जो मनोज की आय ना, अमर की आय से 50% आपका अधिक है। क्लियर? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? आज सभी के सब बढ़िया, सब तगड़ा शानदार है। तो आज चलते हैं प्रतिशत के टाइप नंबर 3 की ओर, देखते हैं हमारा टाइप नंबर 3 कैसा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे टाइप नंबर 3 दिया है। टाइप नंबर 3 में हमने 3 क्वेश्चन लिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, देखिएगा 3 क्वेश्चन हमने आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ऐसे टाइप को हम आसान तरीके से और जबकि 2 या 3 तरीके से बताने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे आसान तरीका क्या है, पहला टाइप मेथड फर्स्ट जो है आपका, यहाँ पे बोला क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। कहने का अर्थ यहाँ पे आपका यह हुआ कि यहाँ पे ए रेशियो बी बना लेंगे पहले। तो यहाँ पे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो यानी कहने का अर्थ यहाँ पे यह हुआ कि हमको बी का वेतन तो नहीं मालूम है, अगर बी का वेतन मालूम होता तो ए का हमको तुरंत मालूम चलता। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, बी वाले को हमने 100 मान लेंगे। बी वाले को कितना मान लेंगे, तो बी वाले को 100% मान लेंगे। और जबकि इसमें बोला गया है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो यहाँ पे बी का यदि 100 हो गया तो ए का 50 अधिक है, यानी 100 में 50 जोड़ेंगे 150। अब यहाँ पे देखेंगे, अब पूछा क्या जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ से देखिएगा, अब पूछा है यहाँ से वाला, यानी पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिएगा, बी का वेतन ए के वेतन से, यानी कि देखिए बी का तो 100 है और ए का 150 है, यानी कि बी का तो कम है ए से। कितना कम है, 50 कम है, यानी कि बी का वेतन कितना कम है, 50 कम है। वो भी किससे, 150 से। किससे कम है, 150 से। और परसेंटेज लगाना है तो पूरे में 100 लगा दो। अब 0 से 0 काटो, 5 का 5, 5 1 15, बचा कितना 100/3। आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसा कि 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 33 सही 1/3%। एक तो तरीका आपका यह होगा। और दूसरा आसान तरीका देखिएगा क्या होता है। दूसरा आसान तरीका आपके सामने दिखाते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा सिंपल मेथड। जैसा कि यहाँ पे आपको 50% अधिक है
या कमी है, कुछ भी दे दे आपके सामने। यहाँ पे यदि जो अंक दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, जो अंक दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर बटे में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अधिक दिया है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, यदि यहाँ पे कमी दिया है तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको अधिक दिया है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 100 + 50 150 हो जाएगा, और परसेंटेज लगाना है, गुणे में 100 कर दो, 0 से 0 काट दो, 5 × 5 5 × 1 15, 100/3 एक ही मतलब, यानी इसको भी क्या कर सकते हो आप, इसको भी 33 सही 1/3% कर सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हालांकि इसको तो हमने दोनों तरीके से बता दिया, लेकिन अब जो दो बताएंगे उसको एक ही तरीके से बता देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिया है चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाता है, याद करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना कम कर दे कि उसके चीनी का मासिक आय या बिल न बढ़े। तो जैसा कि आपको देखिएगा आसान तरीके से आपको बता रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तुरंत 25 बढ़ रहा है, तुरंत 25 ले लीजिए, बटे में अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 100 + 25, अब आपको परसेंटेज में बताना है तो गुणे में 100 लगा दो, क्या हुआ 25/125 गुणे 100, काट दो इसको, 25 से कम 25, 25 5 125, 5 से काटेंगे 5 × 5 5 × 10, कहने का मतलब 20% आया, यानी कि उसको कितना चीनी का बिल, यानी उसको 20% उसको कम करना होगा। क्लियर। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या लिखा है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो पाए। तो सबसे पहले कौन आंसर बताए, तो देखिएगा इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपको 60% बना है, तुरंत 60 लिख लीजिए, और आउट ऑफ यानी बटे, अगर बढ़ा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और घटा है यानी कमी होता तो घटा के लिखते, तो यहाँ पे बढ़ाना है तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे, तो 160 होगा, परसेंटेज लगाना है, गुणे में 100 बनाना है, यानी 0 से 0 काटो, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, और काटो, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 15 × 14 60, 4 × 8 बचा कितना 15 × 5 15 × 5 75/2 परसेंटेज, और इसको लिख सकते हो 37.5 यानी 37/2% लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपको नए नए क्वेश्चन और नए नए तरीके से सिखाए जाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक या शेयर तो ना करें तो करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पे एकदम आसान तरीके से मैथ बताया जाएगा दोस्तों। क्लियर एवरीबॉडी।